गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज देखिए मैं आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से चैप्टर नंबर 3 द इंटरवेनिंग वेवल्स एंड पोजीशंस के बारे में रीड कराता हूँ। क्लियर? तो इंटरवेनिंग वेवल्स होती क्या है, इसके बारे पे मैं आपको बहुत ही साधारण शब्दों से, बहुत ही सिंपल शब्दों से मैं आपको समझाऊंगा। केवल आप सीखने का प्रयास करते रहिए। देखिए इंटरवेनिंग वेवल के लिए जैसे कि आपके दो स्ट्रोक होते हैं, एक ये हो गया, ठीक है, एक स्ट्रोक आपका ये हो गया, ये हो गया, इस तरह करके आपका ये हो गया, ये स्ट्रोक होते हैं। क्लियर? और स्ट्रोक पे होता क्या है कि ये बिफोर वाला पार्ट होता है, ये आफ्टर वाला, और जब इसमें दूसरा स्ट्रोक जुड़ता है तो ये इसके लिए बिफोर वाला पार्ट हो जाता है और ये आपका आफ्टर वाला हो जाता है। क्लियर? इसी तरह ये पहले स्ट्रोक का आपका जो होता है बिफोर वाला पार्ट, ये आफ्टर का, दूसरे स्ट्रोक में ये बिफोर वाला पार्ट, ये आपका आफ्टर वाला पार्ट हो जाता है। इसी तरह इस स्ट्रोक पे देखेंगे तो ये बिफोर वाला पार्ट, ये आपका आफ्टर वाला पार्ट हो जाता है। इस स्ट्रोक पे ये बिफोर वाला पार्ट और ये आपका आफ्टर वाला पार्ट हो जाएगा। इस स्ट्रोक पे जब चलेंगे हॉरिजॉन्टल होता है, ये आपका देखेंगे बिफोर वाला पार्ट और ये आपका आफ्टर वाला हो जाता है। इसी तरह इस पे ये बिफोर का वाला और ये आपका आफ्टर हो जाता है। क्लियर? तो जब दो भी स्ट्रोक जुड़ते हैं, कोई भी दो स्ट्रोक जुड़ते हैं, तो उनके बीच जो वावेल आती है, या उस पर फर्स्ट प्लेस की वावेल आ जाए, या उस पर सेकंड प्लेस की वावेल आ जाए, या थर्ड प्लेस की वावेल आ जाए। अगर इस पर फर्स्ट प्लेस पहले स्ट्रोक में आफ्टर पे अगर फर्स्ट प्लेस की वावेल आती है तो आफ्टर पे ही उसके फर्स्ट प्लेस पे हम लोग लगाते हैं। अगर सेकंड प्लेस की वैल्यू, सेकंड प्लेस की जो भी वावेल आती है पहले स्ट्रोक के आफ्टर पे, तो आपके सेकंड प्लेस पे लगती है। लेकिन अगर कभी फर्स्ट प्लेस के थर्ड प्लेस की जो वावेल होती है वो आपके दूसरे स्ट्रोक के बिफोर वाले पार्ट के थर्ड प्लेस पे यूज होती है, ये याद रखिएगा। इसी तरह आप इस पे चलेंगे, फर्स्ट प्लेस की वावेल अगर आफ्टर पे आती है पहले स्ट्रोक पे तो आपके फर्स्ट प्लेस पे ही रहेगा, बिफोर पे, आफ्टर पे। सेकंड पे आती है, सेकंड प्लेस पे आती है तो बिफोर के आफ्टर के सेकंड प्लेस पे होती है। इसी तरह आपके अगर थर्ड प्लेस की वावेल आती है तो दूसरे स्ट्रोक के आपके बिफोर वाले पार्ट में थर्ड प्लेस पर आएगी। इसी तरह इसमें भी और इसी तरह आपका इस पे भी आएगी। क्लियर? तो इंटरवेनिंग वावेल का क्या रोल होता है इस पे देखिएगा, ये आपको बताना है या जानना है। जैसे कि ये आपका क्या हो जाता है, पाम हो जाता है, पा मो हो जाता है। क्लियर? वर्ड हो जाता है आपका पाम हो जाता है। इस पे आप ये देखेंगे कि पा और बड़ा आ और माँ। क्लियर? पा बड़ा की मात्रा इस पे आती है और ये माँ, इन दोनों के बीच ये जो वावेल आती है हमारी, ये क्या करती है, एक रिलेशन बनाती है, इनको जोड़ने का काम करती है। क्लियर? तो यही वावेल, इसी तरह आपका वर्ड आता है गेट हो गया। क्लियर? गेट पे देखेंगे आपका जी, एक ही वावेल आती है इस पे, एक ही वावेल, ये आपका हैवी साउंड में आती है, और प्लस टी, गेट। तो अब यहाँ पर देखिए जी पे और टी के बीच रिलेशन हमारा ये वावेल जो है हैवी साउंड का होता है। क्या होता है? ये हैवी साउंड होता है, जो कि हम डार्क पे यूज करते हैं। इन दोनों के बीच रिलेशन, इनको जोड़ने का काम कर रहा है। क्लियर? तो इस तरह करके कोई भी वावेल जब दो स्ट्रोक के बीच आती है उनको जोड़ती है। क्लियर? उनके रिलेशन को बताती है और एक अच्छा सेंस देती है, ये आपका इंटरवेनिंग वावेल हो जाती है। क्या हो जाती है? इंटरवेनिंग वावेल हो जाती है। क्लियर? इस तरह करके इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे कि देखिएगा टॉक होता है, क्या होता है, टॉक होता है, इस पे आपका ये टी हो गया। क्लियर? फिर इस पे आता है आपका ऑल वाला वावेल आता है, इसके लिए हम लोग टिक पे यूज करते हैं, और प्लस के, इसके लिए जब भी बनाएंगे ये आपकी जैसे कॉपी हो जाती है। फर्स्ट प्लेस की वावेल जो भी आती है वो याद रखिएगा एबव द लाइन बनती है। क्या होती है? एबव द लाइन। इसलिए ये टी के लिए हो टी, और ये का, और ये यहाँ पर हैवी साउंड है इसलिए यहाँ पर आपका टिक हो जाता है, ये फर्स्ट प्लेस का वावेल हो जाता है। क्लियर? जो कि टॉक पे आता है। इसी तरह गेट हो गया आपका, क्या हो गया, गेट। क्लियर? इस पे देखिएगा एक ही मात्रा आती है, ये हैवी साउंड होती है,
तो इसके लिए क्या करेंगे, सेकंड प्लेस की वावेल है तो इसलिए जी का हुक हो जाएगा, जी का आपका ये स्ट्रोक हो जाएगा और ये टी हो जाएगा लाइट पे। सेकंड प्लेस पे वावेल आई है तो सेकंड प्लेस पे आपका हैवी साउंड का जो भी वावेल होगा वो यूज कर दिया जाएगा। इस तरह करके आपको एक वर्ड बताता हूँ, देखिए ये आपकी कॉपी हो गई। डीम आता है आपका, डीम। डीम में देखेंगे ये बड़ी की मात्रा आती है अर्थात हैवी साउंड आती है, थर्ड प्लेस पे आती है। तो थर्ड प्लेस का जो भी आपका स्ट्रोक होता है वो थ्रू द लाइन बनता है। तो इसलिए ये डी और ये माँ बीच पे आ रही है। फर्स्ट स्ट्रोक पे देखिएगा आपके तीसरे प्लेस की वावेल आती है, थर्ड प्लेस पे किस पे आती है, पहले स्ट्रोक के थर्ड प्लेस पे आती है। तो पहले स्ट्रोक पर अगर थर्ड प्लेस पे वावेल आती है तो वो दूसरे स्ट्रोक के बिफोर वाले पार्ट के थर्ड प्लेस पे लगती है। ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। ये थर्ड प्लेस पे हैवी साउंड है इसलिए ये डार्क पर रहेगा आपका, यहाँ से ये हो जाएगा आपका डीम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीम। इसी तरह आपका अगला आता है जैसे डिम, क्या आता है, एक वर्ड आपका डिम आता है। यहाँ देखिएगा डी मो, इस पे देखिएगा ड, इस पे छोटी की मात्रा आ रही है आपकी, इस वाली मात्रा है याद रखिएगा, और प्लस एम। क्लियर। इसको बनाएंगे कैसे, थ्रू द लाइन हो जाएगा, ये थर्ड प्लेस की वावेल है और इसके बाद इसमें माँ लाइट पे इस पे वावेल लगेगा क्योंकि डीम में क्या होता है, इस वाली मात्रा होती है, इस वाली वावेल होती है, थर्ड प्लेस पे लगेगा दूसरे स्ट्रोक के बिफोर वाले पार्ट पे, क्योंकि पहले प्लेस पे ये थर्ड प्लेस की वावेल हमेशा अगले स्ट्रोक के बिफोर वाले पार्ट के थर्ड प्लेस पे यूज किया जाता है। तो इस तरह करके ये आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पर फर्स्ट प्लेस पे वावेल लगाएंगे, कहाँ पर सेकंड प्लेस पे कहाँ कैसे लगेगा, थर्ड प्लेस पे कैसे लगेगा। तो इस तरह करके हम वावेल को यूज़ करते हैं, जबकि पहले वाले आपको चैप्टर में बताया भी गया है द वावेल्स पे कि कौन सा वावेल कैसे लगाना है। तो इस तरह इंटरवेनिंग के माध्यम से आपका ये जो वावेल वाला चैप्टर होता है ये और अच्छा क्लियर हो जाता है। जब ये आपका अच्छा क्लियर हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, एक अच्छा स्ट्रोक और उस पर वावेल का इस्तेमाल आप अच्छी तरह से करेंगे। क्लियर। तो आप परेशान नहीं होइए, मैं आपको जो है कुछ और एग्जांपल देता हूं जिसके माध्यम से आप अच्छे से समझ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि ये आपकी कॉपी हो गई। क्लियर। ये क्लियर हो गए। अब देखिए जरा एक वर्ड आता है आपका मॉकिंग हो गया। क्लियर। ये एम का हुक आ रहा है इस पे, ठीक है, एम का स्ट्रोक आएगा इस पे जो कि हम लोग कर्व पे यूज करते हैं। फर्स्ट प्लेस की वावेल लगी है उस पे तो इसलिए एबव द लाइन हो जाएगा, मॉकिंग हो जाएगा। क्लियर, याद रखिएगा। एम इस पे आपका फर्स्ट प्लेस का वावेल हो जाता है नॉट वाला, इसलिए ये आपका लाइट पे रहेगा मॉ, और के लिए आपका हो जाएगा स्ट्रोक हॉरिजॉन्टल वाला, और इसके बाद इंग लगा हुआ है तो ये आपका इंग क्या होगा, डार्क पे होगा। क्या होगा, डार्क पे। याद रखिएगा एम पर ये आपका नॉट वाला वावेल आ जाएगा। क्लियर, याद रखिएगा। लाइट पे टिक और प्लस के का स्ट्रोक और प्लस यहाँ से इंग, क्या हो जाएगा, इंग हो जाएगा। इस तरह के करके आपका ये मॉकिंग हो जाएगा। फिर आता है आपका अगला वर्ड, ये हॉरिजॉन्टल होते हैं। क्या हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, जिनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए इसको। मेकिंग में देखेंगे एम आ रहा है प्लस इस पे एक ही मात्रा आ रही है, हैवी साउंड है, और प्लस के का आपका हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक आ रहा है, प्लस यहाँ से एन जी आ रहा है। क्या आ रहा है, एन जी आ रहा है। क्लियर। तो इस तरह एम का स्ट्रोक है, सेकंड प्लेस की वावेल आ रही है, ये डिसाइड करेगा कि आपका लाइन टच द लाइन बनेगा। ये एम का जो भी कर्व है, फिर के इंग आपका डार्क पे हो जाएगा। सेकंड प्लेस की वावेल है तो ये इसके सेकंड प्लेस पे हो जाएगी, मे किंग हो जाएगा। क्लियर। इस तरह करके कुछ और एग्जाम्पल है आपको जो मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि मिक होता है, क्या होता है, मिक होता है, मिक। इस पे देखिएगा एम
का कर हो जाएगा और ये के हो जाएगा। ये एम पर बड़ी की मात्रा आ रही है, हैवी साउंड पे आ रही है, तो ये दूसरा वाला जो स्ट्रोक इस पर टच बना हुआ है इसके बिफोर वाले पार्ट के थर्ड प्लेस पे इसका यूज करेंगे। क्लियर? डार्क पे रहेगा, हैवी साउंड है, इसलिए ये आपका मीक हो जाएगा। इंटरलाइनिंग वावेल्स पे कैसे जो है हम किसी भी स्ट्रोक को जोड़ते हैं वावेल के माध्यम से, आपको इस पे बताया गया है। आप इसको आसानी से देखिए, पढ़िए, समझिए और प्रैक्टिस करिए। जहाँ तक हो सके अधिक से अधिक आप लोगों आपको इसकी प्रैक्टिस करना है, ताकि आप लोग अच्छा, जब तक आपका कोई भी स्ट्रोक स्मूथ ना बनने लगे, बहुत आसानी से बनने ना लगे, तब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। जो भी इसके अगले वाली एक्सरसाइज है उसको आप अच्छे से रीड करिए, ट्रांसक्राइब करिए। क्लियर? और इसका अगला वीडियो जो भी मैं लेकर आऊँगा उसमें आपको पंचुएशन के बारे में कैसे बताना है, करना है, वो बताऊँगा मैं आपको। ग्राउंड लॉक्स कैसे यूज़ किया जाता है, किस वे पे बनाया जाता है, कैसे किया जाता है, ठीक है, और कैसे उसको मेमोराइज किया जाएगा, मैं एक अच्छी ट्रिक के माध्यम से उसको आपको बताऊंगा, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।